हाँ, शीशा हो तो टूट भी जाए, मगर दिल नहीं वो चीज जो बाजार में मिलता। आज इसी पर पढ़ाएंगे सीटेड कि दिल नहीं वो चीज जो बाजार में मिलता। आमिर खान का एक गाना था, जूही चावला साथ था, कौन पिक्चर है ये हम नहीं जानते, लेकिन ये गाना आज हमको बहुत याद आ रहा है कि दिल नहीं वो चीज जो बाजार में मिलता। बाजार में क्या नहीं मिलता है? तो कोहल वर्ग ने कहा था कि नैतिकता नहीं मिलता। नैतिकता किसमें आता है वो आज हम आपको बताते हैं। तो पहले हम बताए थे कि दिल नहीं वो चीज बाजार में मिलता। देखिए, जहां आप कोहल वर्ग देखिए, जहां आप कोहल वर्ग देखिए वहां नैतिकता मानिए। जहां आप कोहल वर्ग देखिए वहां नैतिकता मानिए। और नैतिकता का अर्थ क्या होता है? नैतिकता का मायने क्या होता है? तो उसका अर्थ होता है विचार करना, गलत और सही का विचार करना, गलत फैसला और सही फैसला को विचार करना। जैसे देखिए, हम एक एग्जाम्पल देते हैं कि अगर आपके घर में कोई गेस्ट आ गए, अगर आप अकेले हैं तो वो आ गया, कोई पति पत्नी दोनों है, तो सबसे पहले केवाड़ी खोलेंगे, नमस्कार, या तो पैर छू के प्रणाम करेंगे। तो ये हुआ नैतिकता, पैर छू के प्रणाम करना नैतिकता हुआ। उसके बाद उनको कुर्सी टेबल देंगे कि बैठिए, एक गिलास पानी देंगे, और उसके बाद घर में मम्मी पापा रहें तो उनको इन्फॉर्मेशन करेंगे या उनको बुलाएंगे कि दो गेस्ट आ गए हैं, उनसे बात विचार कीजिए। ये हुआ नैतिकता। ये नैतिकता का पाठ पढ़ाया जाता है कि नहीं, नैतिकता को कैसे समझा जाए। पूरा अंदर तो नैतिकता को समझा रहे हैं। तो ये कहता है बाजार में नहीं मिलता, दिल नहीं वो चीज जो बाजार में मिलता है कहाँ? तो अंदर से मिलता है, विचार से मिलता है, व्यवहार से मिलता है। और हम तो यही कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि आपका और मेरा व्यवहार बना रहे, नैतिकता बना रहे। आइए चलते हैं। कोहल वर्ग ने 3 चरण दिए। क्या दिए? तो 3 चरण दिए, और 3 चरण में सभी को 6 अवस्था दी। ये क्या दिए? 6 अवस्था दी। 3 चरण दिए और 6 अवस्था दिए कोहल वर्ग ने। ये 6 अवस्था क्या है और 3 चरण क्या है, जरा मेरे साथ आप चलिए। पहला अवस्था था पूर्व परंपरागत अवस्था। ये जो होता है 4 वर्ष से 10 वर्ष के बीच में होता है। बच्चा जन्म से नैतिक का विचार नहीं हो सकता। शैशवावस्था में बच्चा को क्या मालूम कि सही क्या है, गलत क्या है। जब 4 वर्ष से और 10 वर्ष के बीच में आता है बच्चा, तभी उसके माइंड में आता है कि गलत क्या है, सही क्या है। तो आप आइए, इसमें क्या है कि बच्चा जो है उसको हम दंड के द्वारा, जिसको कहते हैं झापर मारकर, दंड के द्वारा उसे हम उस क्रिया को करवाएंगे। जैसे पहला हम उदाहरण दिए थे कि अगर बच्चा गोर नहीं लगता, क्या काम है, गेस्ट आए, क्या काम है जी, तो उसको गार्जियन क्या कहते हैं? उसको झापर मारा कि अरे दंड देते, अरे फलना आया, तुम उनको बैठाया क्यों नहीं, उनके साथ क्या व्यवहार किया, काहे नहीं बोला। तो क्या करते गार्जियन? दंड देते। तो यह पहला काम क्या करता है न, कि कोहल वर्ग करता है कि दंड देना, बच्चा को दंड के द्वारा सिखाना। अगर दंड से नहीं मानता है, अगर दंड से तो मान गया तो मान गया, नहीं तो
उसको क्या करना है, आज्ञा देना है। आय है आज्ञा देना, तुम इस काम को करो, बड़ों को पैर छुओ, बड़ों के साथ सम्मान करो, बड़ों के साथ व्यवहार अच्छा करो, आज्ञा देना। अगर दंड से नहीं सुना तो आज्ञा देना। तो ये क्या है, कोहल वर्ग की पहली अवस्था है, पूर्ण प्रंगावत अवस्था। उसके बाद जो है ये सब अवस्था नहीं चलेगा, ये सब अवस्था नहीं चलता है। उसके बाद आ जाता है, कुछ लड़का बड़ा हो जाता है तो वह कानून के अंदर ये आ जाता है। किसके अंतर्गत में आता है, कानून के अंतर्गत। अब देखिए कानून क्या है, अच्छा और बुरा क्या है। हम एक कहानी सुनाते हैं, कहानी को जरा गौर से सुनिएगा। एक महिला है और वो बीमार है। उसका पति दवा की दुकान पर गया, कहा कि मेरे पत्नी को दवा की जरूरत है, नहीं तो मर जाएगी। दवा दुकानदार ने उससे ज्यादा पैसा मांगा, उसके पास नहीं था। उसने चोरी करके उस दवा को चुरा लिया। तो क्या वो आदमी अपने बीवी को बचा लिया तो कोई सही किया कि गलत काम किया? हमारे नजर से वो सही काम किया। तो कानून की नजर से वो गलत काम किया, लेकिन समाज की नजर से तो उसको होता है कानून के दायरे में रहकर काम करना। यही कहानी कहने का यही मतलब हुआ कि कानून के अंदर दायरे में काम करना एक कहलाता है परंपरागत नैतिक अवस्था। इसे दिखाइए। उसके बाद होता है अधिकार संरक्षण उन्मूलन। उसके बाद होता है अधिकार संरक्षण। देखिए अधिकार क्या है, जैसे आप 6 बरस का हो गए तो स्कूल जाने का अधिकार है, सामाजिक कार्य को करने का अधिकार है, समाज में रहने का अधिकार है। तो उसी को कहते हैं अधिकार संरक्षण नियम। तीसरा उसने नियम दिया उत्तर परंपरागत स्तर। इधर दिखाइए, उत्तर परंपरागत स्तर। ये देखिए 3 चरण और 6 अवस्था, याद रखिएगा मेरे दोस्त। अब बहुत सुंदर ढंग से समझा रहे हैं हम। इतना समझदारी किसी ब्लूटूथ पर नहीं मिलेगा, यूट्यूब पर नहीं मिलेगा। ये जो है सामाजिक अनुबंध अभिमुखता, ये जो है इसने कहा कोहल वर्ग ने कि इस अवस्था 13 वर्ष की अवस्था होता है। इस अवस्था में बालक समाज के अनुसार चलता है। अगर वो गलत करता है तो समाज उसको डांटता है, लड़का हो या लड़की। जैसे आप जैसे लड़की जब वो नैहर में थी तो फराक सूट पहन रही थी। जब वो नैहर में थी तो फराक सूट पहन रही थी, और जब उसकी शादी हो गई, ससुराल आ गई, तो फराक सूट पहन के अगर गली से निकलेगी तो उसको समाज दूसेगा। और वो फलनवा तो पुता हुआ फराक सूट पहन के निकल गलो, समाज दूसेगा। समाज उसको दोषी ठहराएगा कि हो इसको कैसे तुम समझाते हो, इसको समाज दूसेगा। तो सामाजिक अनिवार्य अनुमुखता, देखिए हम समझते जाइए। सामाजिक अनुबंध अनुमुखता क्या है? समाज के द्वारा दोषी व्यक्ति समाज अनुबंध अनुमुखता कराता है। और अंतिम है सार्वभौमिक नैतिकता। सार्वभौमिक नैतिकता देखिए होता है क्या, आज हम बेटा है और बेटी है, तो बेटा को पढ़ाने के लिए हम खान सर तरी भेज देंगे कि जाओ भाई वो खान सर पटना में है, उनको पढ़ाने के लिए चले जाओ, वहाँ पढ़ लो। लेकिन बेटी को हम खान सर तरी के भाई उसको जो है घरे पर रखिए। क्या है रखिए कि वो तो 18 साल जब पूर जाएगा तो उसको दूसरा शादी विवाह कर देंगे। कहीं गलत सलत नेचर में पड़ गई तो हमारा इज्जत प्रतिष्ठा सवाल हो जाएगा। तो ऐसी मानसिकता
समाज के बीच में बैठ गई है, उसको कहते हैं सार्वभौमिकता। कि बेटा को आगे ले जाना है और बेटी को बस मैट्रिक इंटर हो गए, बीए बहुत हो गई, बहुत अब किसी तरह से ससुराल घर चले जाए, माने ऐसी मानसिकता हो गई। अगर इस सार्वभौमिक सामाजिक सार्वभौमिक मानसिकता में आदर्श आ जाए, आदर्श विचार, अब आदर्श विचार यहाँ क्या आ जाए कि हो फलना के बेटी पटना में पढ़ ले तो मान ली दरोगा बन गई, तो सभी पटना भेजने से सब चुप पटना जाओ, दरोगा बन गया, कोई एसपी बन गया। तो आदर्श विचार, अच्छा विचार अगर आ जाए तो सब लोग पटना जाएगा कि नहीं भाई वो खान सर हैं, उनको पढ़ाया, उनके साथ पढ़ाया जाए। तो सार्वभौमिकता उसी को कहते हैं, जिसका विचार अच्छा हो, आदर्श हो, उसको कहते हैं सार्वभौमिकता। हमको लगता है कि पोहल वर्ग समझाने में को ज्यादा दिक्कत नहीं होगा। धन्यवाद।